Hello everyone, this is Dr. Suyesh here, and in today's video I'll be telling you my resources which I used and some tips and tricks which you should follow during the preparation of your individual subjects. And what I did, I'll be revealing all that. And other than that, I have created one short on the resources. You can watch that also in a short period of time. But you have, if you need elaborated explanation regarding the resources, you can continue with this video. So this is my resources which I used, and I scored 205 in this FMG January 2025 exam. So I followed my primary resource was Marrow. Okay, so you can see all this, and I will start with anatomy. So anatomy में मैंने सबसे पहले अपना जो मैरो उससे फॉलो नहीं किया था. मैंने एनाटमी में आपका शिल्पी मैम है मिस्ड फैकल्टी की एनाटमी टीचर, मैंने उनको फॉलो किया था और उनके नोट्स प्रॉपर फॉलो किए थे एंड प्लस क्वेश्चंस मैंने मैरो से दिए थे. ठीक है, तो आप क्वेश्चंस के लिए कोई भी आपका जो रिसोर्स आप यूज़ करो, एवरीथिंग इज़ गुड. और ट्राई करो कि हर क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन दो उसको रिव्यू करो कि गलत क्यों हुआ, तो उससे आपकी स्कोर्स इंप्रूव होंगे और आप अपनी गलतियों को फिर पहचानोगे कि गलती कहाँ हो रही है. ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई कि एनाटमी में आपको कैसे फॉलो करना है. तो एनाटमी आप शिल्पी मैम अगर मिस्ड है, आपके पास वीडियोज़ हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, या सिर्फ नोट्स भी फॉलो कर सकते हो. बिकॉज अगर आपके एनाटमी के कंसेप्ट ठीक हैं तो आपका नोट से भी काम हो जाएगा. और अदर देन डैट यूट्यूब पे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आती है मिस्ड यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से मैंने उनके 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ देखी थी जो अभी जनवरी में आई थी. ठीक है, एक ये हो गई चीज़. उसके अलावा भी आप इनके पुराने सेशंस भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम होता है. बाकी जो लेटेस्ट आपकी ये सेशंस है 25 वाले क्वेश्चंस, वो आप फॉलो कर सकते हो. इसके अलावा आप अगर आपका कोई और रिसोर्स है तो एनाटमी के लिए आप रैपिड भी यूज़ कर सकते हो. अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो वो भी सफिशिएंट होगा. ठीक है, आरआर भी आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो. ठीक, अब रही बात बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में मैंने मैरो की डॉक्टर रेबिका जेम्स मैम है, उनको फॉलो किया था और उनके सिर्फ रिवीजन नोट्स, मैंने रिवीजन वीडियोस देखे थे, नोट फॉलो किए थे. ठीक है, उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे कुछ QRP एंड LMR सेशंस थे डॉक्टर पियान जैन के, वो फॉलो किए थे. एंड लास्ट में डॉक्टर आजम सर ने भी कुछ रिवीजन सेशंस डाले थे 2-3 घंटों के, तो वो मैंने वॉच किया था. ठीक है, एंड कुछ भी जो मुझे एक्स्ट्रा लगा था वो मैंने अपने मैरो के रैपिड रिवीजन नोट्स में ऐड कर लिया था. ठीक है, तो आप इस रिसोर्स को फॉलो कर सकते हो. तो बायोकेम में भी आप आरआर के साथ जा सकते हो. ठीक है, ट्राई करना अगर, क्योंकि इनसे क्या है कि आपको बार बार इनमें रिवीजन करना पड़ेगा, तो ट्राई करो जितना ये नोट्स आपका कंसाइज हो. और इसमें मल्टीपल रिवीजन्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे एनाटमी में आपको इमेजेस, आपको कैडेवरिक इमेज आजकल बहुत आती है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है. बायोकेम में भी जैसे बहुत सारी टेबल्स हैं, एंजाइम्स हैं. ठीक है, रेट लिमिटिंग एंजाइम्स है, रिएक्शंस में कुछ कुछ वो होते हैं. फिर विटामिन हैं, विटामिन आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, उनसे क्या पैथोलॉजीज़ होती हैं, ग्लूट्स हो गए, ठीक है, SGLTs हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको बायोकेम में पढ़नी पड़ेंगी. तो ये थोड़ा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, तो ट्राई करना जितना छोटा नोट्स हो वो आप फॉलो करना. ठीक है, आप देख रहे हो ये. उसके अलावा मैंने फिजियोलॉजी में आपका मैरो के, फिजियोलॉजी मैंने एक्चुअली कॉलेज डेज में मैंने कंप्लीट कर ली थी, तो मैंने मेन वीडियोस से कॉलेज में ही कर लिया था अपने सेकेंड ईयर में. तो आने के बाद मैंने सिर्फ रैपिड रिवीजन देखे थे जो 6 मंथ्स की मेरी प्रिपरेशन थी उसमें. तो उसके बाद मैंने मेन वीडियो से फर्स्ट एंड सेकेंड रिवीजन करी थी, मतलब मेन नोट से, और फिर मैं रिवीजन नोट्स पे स्विच कर गया था. ठीक है, तो आप इसमें भी आप रैपिड रिवीजन फॉलो कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, आपको कॉलेज में आपने नहीं कंप्लीट किया फिजियोलॉजी, तो आप रैपिड रिवीजन किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स है उसके साथ आप जा सकते हो. ठीक है, इसके अलावा आपकी पैथोलॉजी की अगर बात करें, तो पैथोलॉजी भी मैंने अपने थर्ड ईयर में कॉलेज में कर लिया था डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर से. तब वो प्रेपलैडर फैकल्टी में थे पैथोलॉजी के, तो मैंने उसी वक्त कर लिया था. अभी वो सेरिबेलम में है, तो आप वहाँ से इनको फॉलो कर सकते हो. ठीक है, इनके लेक्चर देख सकते हो. बाकी यूट्यूब सेशंस कुछ प्रीति शर्मा मैम के थे. अगर आपके पास प्रीति शर्मा मैम, या अगर आप प्रेपलैडर फैकल्टी, प्रेपलैडर ऐप यूज़ कर रहे हो, तो ट्राई करना कि पैथोलॉजी प्रीति शर्मा मैम से ही कंप्लीट करना. ठीक है, अगर आपके पास रिसोर्स है तो. ठीक, तो ये बेस्ट है, इनका कोई डाउट नहीं है. और सर के भी नोट्स अच्छे हैं, मैंने उससे किया था तो मैंने उनको ही फॉलो किया एंड तक. तो मैं यही कहूँगा कि जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो कॉलेज में अपने, ट्राई करना कि उसी नोट्स को आगे आप अपने 6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन में भी कंटिन्यू करना, अगर आप कर सकते हो तो. ठीक है, तो उससे आपको बेटर रिटेंशन रहेगी. और आप बार बार नोट्स बदलोगे तो आपका फिर वो फोटोजेनिक मेमोरी नहीं बनती है, तो आपको बार बार मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है, बाकी मैम के कुछ यूट्यूब पे सेशंस हैं, जैसे मैराथन वाली हो गई, FMG फ्लैशबैक्स हो गए, PYQs के, मैम ने अच्छे से सेशन लिया और काफ़ी उसमें टेबल्स एंड सब कुछ करा रखा है.
दो 3 घंटे के सेशन है, तो आप वो भी देख सकते हो। अदर देन डैट द रिसोर्स विच यू आर यूजिंग इन योर मतलब प्राइमरी प्लेटफॉर्म में आप अगर कोई और फैकल्टी का देख रहे हो तो प्लस आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो आपके पास अगर टाइम होता है तो, ठीक है। तो जो मैंने किया था वो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर फॉलो करो, नहीं कर पाते हो तो जो आपका प्राइमरी रिसोर्स है उतना कंप्लीट करो, उसके मल्टीपल रिविजन्स लगाओ और क्वेश्चन जितने से जितने कर सकते हो वो करो, ठीक है। फिर एफएमटी की बात करें तो एफएमटी में भी आरआर के साथ आप जा सकते हो, रैपिड रिवीजन कोई भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर आप यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन तो उसके साथ जा सकते हो। बाकी मैंने मेन वीडियो से किया था, फिर मैंने अपने 6 मंथ्स में आने के बाद रैपिड रिवीजन नोट्स पे स्विच कर लिया था। बाकी मेरा क्वेश्चन सारा प्राइमरी मैंने मैरो से क्वेश्चन दिए थे, क्यू बैंक दी थी उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद फिर मैंने कस्टम मॉड्यूल्स दी थी जब मैं 6 मंथ्स में आ गया था। बाकी जब मैं फर्स्ट टाइम जब सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो मैं साथ साथ सारी क्यू बैंक पैरेलल में देता था, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर जो कॉलेज में है उनके लिए ये अच्छी चीज़ होगी कि अगर कॉलेज में हो तो ट्राई करो कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको मेन वीडियो से कंप्लीट करो और साथ साथ क्वेश्चन बैंक कॉलेज में ही लगा के आओ एक बार, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ्स में आप उसको रिवीजन वीडियोस पे स्विच कर लेना, फिर आप कस्टम मॉड्यूल्स देना पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने मिस फैकल्टी के टीचर हैं डॉक्टर सलमान कमल, उनको फॉलो किया था, ठीक है, और उनके नोट्स बड़े कॉन्साइज थे और उतना सफिशिएंट था मुझे जहाँ तक लगता है एफएमजी के लिए। तो अगर उनके नोट्स कहीं से मिले, कोई लेक्चर्स मिले तो उनको आप फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आप यूट्यूब सेशंस की बात करो तो प्रीति शर्मा मैम के यूट्यूब सेशंस हैं। उसके अलावा मैंने ये ऐड ऑन किया था मैम के सेशन से, जैसे आपको मैंने पैथोलॉजी में बताया था तो सेम ऐसे ही मैम के माइक्रोबायोलॉजी में भी सेशंस हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। जैसे ये एफएमजी फ्लैशबैक है और भी बहुत सारे सेशंस हैं, नीट पीजी के भी कुछ सेशंस हैं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। आपका जब कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट तो आप ऐड ऑन कर सकते हो उसको एज अ रिवीजन पैसिव लर्निंग के लिए, ठीक है। तो मैंने ये किया था, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसके अलावा जैसे मैंने पैथोलॉजी कर ली थी डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर से, प्रेपलेटर फैकल्टी के, वैसे ही मैंने जीआरजी सर से, गोविंद राय गर्ग सर से मैंने अपनी फार्माकोलॉजी अपने कॉलेज डेज में ही कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और उसके अलावा अभी वो सेरेबेलम में है, ठीक है, तो आप वहाँ से उनके लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक। बाकी उसके अलावा 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर सलमान कमल जो माइक्रो के थे वो उनकी प्राइमरी फैकल्टी मतलब वो दोनों पढ़ाते हैं, तो आप उनके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यूट्यूब पे इसके भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एनाटॉमी के बताए थे आपको, तो फार्मा में आप इनके 25 क्वेश्चंस देख सकते हो, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। ये फॉलो कर सकते हो। पीएसएम में आप ट्राई करो मेन वीडियो से, ठीक है। शुरू में जब आप पढ़ो तो मेन वीडियो से कोई भी आपकी फैकल्टी है, चाहे आपकी मैरो है, प्रेपलेडर है, XYZ कुछ भी है, तो आप मेन से पढ़ो। उसके बाद आप जब आपके सेम फैकल्टी के रिवीजन नोट्स आप फिर यूज़ करना, जब आपकी फर्स्ट और मतलब फर्स्ट रीड हो, फिर फर्स्ट रिवीजन हो, उसके बाद सेकंड रिवीजन में आप उसको रिवीजन नोट्स पे स्विच कर लेना। मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है। फिर आप उसको रिवीजन नोट्स पे स्विच कर लेना, ठीक। ये हो गई पीएसएम की बात। तो डॉक्टर मोहित सर है मैरो फैकल्टी के, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बाकी ईएनटी में मेन वीडियोस मैंने कॉलेज डेज में देख ली थी, ठीक है, तो मैंने मेन वीडियो से ही देखा था। फिर आने के बाद मैंने रिवीजन नोट्स ही 6 मंथ्स में अपने यूज़ किए थे, मतलब उसमें ही फिर मैंने एनोटेट करना शुरू कर दिया था। जब मैं क्वेश्चन देता था कुछ पॉइंट्स मिलते थे तो कंसेप्ट मैंने मेन वीडियो से बना लिया था। तो वही मैं कहूँगा अगर कॉलेज में हो तो ट्राई करो मेन वीडियोज़ पे, अगर मैरो यूज़ कर रहे हो तो। और अगर और भी कोई फैकल्टी है जैसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो भी आप आरआर के साथ ईएनटी में जा सकते हो। और पीएसएम में आप ट्राई करो मेन वीडियोज़ पे, ठीक है, क्योंकि मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पीएसएम एक अपना मतलब 30-35 क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे एग्जाम में, इतने तो आने ही आने। तो जितना इसमें नॉलेज रहेगी आपको, बस इसमें आपका वोलेटाइल सब्जेक्ट है तो रिवाइज आपको मल्टीपल टाइम करना है, ठीक है। मतलब विद इन आप 1 वीक इसकी प्लानिंग करके चलो कि 10 दिन में मुझे एक बार पीएसएम पलटनी है, पन्ने पलटने हैं, ठीक है। फिर ऑप्था में भी आरआर के साथ आप जा सकते हो, बट मैरो की ऑप्था काफ़ी सही थी जो जहाँ तक मुझे लगी। तो मेरे एफएमजी में काफ़ी क्वेश्चन सही थे, मतलब ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन मेरे ऑप्था के सही थे इस बार जनवरी वाले एग्जाम में। तो सर की वजह से था या सर के नोट्स में हर चीज़ मुझे जहाँ तक थी। तो आप मेन नोट्स में इनके फॉलो कर सकते हो, सर के ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मेन वीडियोज़ भी आप इनके कर सकते हो, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो अपने सेकंड डिवीजन में आरआर पे। तो मेरा यही सीक्वेंस था, मैंने ऐसे ही किया था। आपके पास टाइम हो तो आप डायरेक्ट मेन वीडियो से स्टार्ट करो, टाइम नहीं है तो आप आरआर के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में भी आप आरआर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ में भी आरआर यूज़ कर सकते हो, बट मैंने मेन से किया था तो मैंने वही आपको बताया। तो सेम चीज़ मैंने जैसे ऑप्टो में करी वैसे पीडीएफ में भी की थी। सिंगारम सर है और आप उनको फॉलो कर सकते हो, बेस्ट है वो, ठीक है। सर्जरी में आपको पता ही है ओजी रोहन सर, तो रोहन सर को आप फॉलो कर सकते हो, मारो की फैकल्टी है, ठीक है। मेन वीडियो से करो, उसके बाद आप रिवीजन पे स्विच कर जाओ। ऑब्स गायनी सेम ओजी साक्षी अरोड़ा मैम, तो आपको पता ही है। तो मेन से देखो अगर पास टाइम है, क्योंकि मैं आप हमेशा रिकमेंड करूँगा कि ऑब्स गायनी, सर्जरी, पीएसएम,
ठीक है, और मेडिसिन, इनको ट्राई करना मेन से देखने की, ठीक है। मेन से मतलब कॉलेज में अगर हो तो 1-2 इनमें से कंप्लीट करके आओ, और 2 आप आके अगर कर सकते हो शुरू में, आप आने के बाद जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करो मेन से, फिर रिवीजन नोट्स पे सर्च कर जाओ, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा लास्ट ईयर में अगर हो तो ये सब्जेक्ट्स को कम से कम वहाँ से करके आओ, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लो अगर है तो उससे कंप्लीट कर लो, उसी नोट्स को फॉलो करो अपने 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑब्स गायनी में आप साक्षी अरोड़ा मैम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ओजी गई आपकी ऑब्स गायनी में। उसके बाद मेडिसिन में आओगे तो डॉक्टर दीपक मारवा सर हैं, आपको इनके बारे में पता है, ये भी मेडिसिन के ओजी हैं। तो ये फैकल्टीज़ अगर आपको मिल सकता है इसका सोर्स, तो आप ट्राई करो इसको अपने कॉलेज डेज में कंप्लीट करके आओ, ठीक है। आपके कंसेप्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आजकल पेपर पूरा क्लिनिकल आने लगा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो मेन और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं शुरू से कहूँगा कि इन 4 सब्जेक्ट्स पे ट्राई करो कि मेन नोट्स यूज़ करो, कोई भी फैकल्टी है, ठीक है। बाकी अगर ये मिल जाती है, ये जो मैंने आपको बताई, जो मैंने फॉलो करी, तो बेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे मेंटर्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, बट जो मैंने अब किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसे अगर मिल सकता है तो आप फॉलो कर सकते हो। तो सेम चीज़ आप मेन से देखो, कंसेप्ट बनाओ, सेकंड या थर्ड रिवीजन में आप रिवीजन नोट्स पे सर्च कर जाओ, ठीक है। बाकी मैरो से आप क्वेश्चंस दो, और जो गलतियाँ हो रही हैं उसे इंप्रूव करो, उसे रिव्यू करो, कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। नोट्स में ऐड ऑन करो एंड मल्टीपल रिवाइज करो, ठीक है। बाकी फिर ऑर्थोपेडिक्स की बात होगी तो डॉक्टर अब्बास अली मैरो रिवीजन वीडियोस, ओनली रिवीजन वीडियोस आई फॉलोड, सो आप भी वही करना, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी PYTs पूरे कर लेना इसके, ठीक है। 5 साल के FMG के, ठीक है, 3 साल के कम से कम, मिनिमम 3 साल के, अगर 5 साल के नीट PG के कर सकते हो तो उसके, और 3 साल या 3 से 4 पेपर INI सेट के, इतने कर लेना। ऑर्थोपेडिक्स में भी सेम, डर्मा में भी आपको यही करना है, रिवीजन वीडियोस मैरो, ठीक है। और एनेस्थीसिया में भी सेम मैरो, डॉक्टर रामाकृष्णन सर, और रेडियोलॉजी में भी आपको यही करना है, रिवीजन वीडियोस भी डॉक्टर जनाबपुरा। ये आपको सेरिबेलम में, मतलब उस वक्त ये प्रेप लैडर में थी मैम, तो मैंने वहाँ से फॉलो किया था। बाकी इसके अलावा आपको सेरिबेलम में अभी मैम है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो, और नहीं तो अगर मैरो का आपके पास प्राइमरी सोर्स है तो आप कोई भी आपकी XYZ फैकल्टी है, आप उसके रिवीजन नोट्स फॉलो कर सकते हो ऑनलाइन, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है। सेम साइकेट्री में मैंने प्रेप लैडर फैकल्टी डॉक्टर अंकित गोयल सर है, उनको फॉलो किया था। बाकी इसके अलावा और भी टीचर्स बेस्ट हैं, आप इनमें कोई भी टीचर्स, आपको जो भी सोर्स है आप फॉलो कर सकते हो इन 5 शॉर्ट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सारे अच्छे हैं, बस ट्राई करना कि इन 5 सब्जेक्ट्स में आप PYT अच्छे से करके जाओ, ठीक है। 5 साल के FMG के, और 5 साल के नीट PG के, और 3 साल के INI सेट के, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके अलावा मैंने क्या क्या चीज़ करी, अदर थिंग्स आई डिड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। अदर थिंग्स मैंने कस्टम डेली देना, ये मैं आपको पिछली जो वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, 3-4 वीडियोस मैंने डाल दी हैं, GT कैसे बढ़ाने हैं अपने, रैपिड रिवीजन से करना है, मेन वीडियो से करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने कैसे पास किया, ये कुछ भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो उसमें ये चीज़ हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप 50 से स्टार्ट करो कस्टम मॉड्यूल, उसके बाद आप स्विच कर जाओ 100 क्वेश्चन पे, डेली आप दो, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट्स होता जा रहा है उसके कस्टम्स बनाओ, एंड लेटर ऑन जब सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाए तो 100 क्वेश्चन की 19 सब्जेक्ट्स की कस्टम मॉड्यूल्स हो, ठीक है। फिर एक GT आपको हर 2 हफ्ते में देना है, या 15 डेज़ में आप ऐसे प्लान कर लो, और 2 बार कम से कम मैंने किया था, 2 बार FMG के PYQ, ठीक है। एक बार मैंने FMG सॉल्यूशन से किया था, आप उसे फॉलो कर सकते हो। फिर मैंने लास्ट में मैरो के जो PYQ सेक्शन होता है वहाँ से मैंने लास्ट के, मतलब मान के चलो दिसंबर में मैंने सारे सब्जेक्ट के वहाँ से दिए थे फिर से PYQ, ठीक। 4 साल के मैंने नीट के दिए थे मैरो से PYQs, और 2 साल के मैंने INI सेट के दिए थे। और बाकी एक 20th नोटबुक बनाई थी, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको बनानी है, वो सैम्पल PDF से मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से देख सकते हो। और ये आपकी LMR होगी, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो। 5 रिवीजन मैंने किया था, मिनिमम आपको 3 करना है, ठीक है। मिनिमम आपको 3 रिवीजन आपको करने हैं, 3 रिवीजन आपको मिनिमम करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उतनी अच्छी आपके स्कोर आएगा, और आप जितना उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम में, ठीक। उसके अलावा 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिस्ड यूट्यूब चैनल है, मैंने जो देखे मैं आपको रिकमेंड किया वो आप फॉलो करना। बाकी आपके पास टाइम रहता है तो आप जो भी फैकल्टी के आए सारे सब्जेक्ट्स के आप वहाँ से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज अ पैसिव लर्निंग, या आपको सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, चाहे VNT हो, अपथा हो, एनाटॉमी मैंने आपको बताया कि आप देख लेना, फार्मा मैंने देखा था, उसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स मैंने देखे थे। तो ये 2 सब्जेक्ट्स तो देखने हैं, बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो आप मिस के यूट्यूब चैनल पे हर एग्ज़ाम से पहले, जैसे जनवरी होगा तो आपके ये दिसंबर फर्स्ट वीक से ये वीडियोस डालना शुरू कर देंगे, एक सब्जेक्ट की 4-5 डेज़ में एक सब्जेक्ट की आती रहेगी, आपकी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। तो वहाँ से आप ये चीज़ देख लेना, तो अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा लास्ट में, और प्रिपरेशन आपकी अच्छी रहेगी। उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट हो
और कुछ हो कमेंट में लिख देना। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।